हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में हिंदी। आज का क्वेश्चन जो है हर टॉपिक से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पीजीटी नेट पीजीटी हो, चाहे यूपी पीजीटी हो या फिर बिहार पीजीटी हो, चाहे नेट हो, चाहे मुख्य सेविका हो या फिर समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आगमन और निम्काफ के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है। ऑप्शन है पहला सामाजिक नियंत्रण और दूसरा सामाजिक संस्था और तीसरा सामाजिक संगठन और चौथा सामाजिकरण। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा नंबर 1 सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण आगमन के अनुसार सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है। तो ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण के सिद्धांत में दुर्खीम का दृष्टिकोण है। यहाँ दुर्खीम रहेगा, दुर्खीम का दृष्टिकोण है। ऑप्शन है पहला सांस्कृतिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा मनोवैज्ञानिक और चौथा तार्किक। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर है बी सामाजिक। ऑप्शन बी सामाजिक, यानी नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? क्या पूछा गया? सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है पियाजे, 2 दुर्खीम और 3 जो है डेविस और 4 पार्सन्स। तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 1 पियाजे। पियाजे ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाज में एक लड़का स्वरूप नहीं है? निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है? तो ये गलत है। निम्न में से कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है? क्या पूछा गया है? सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है। ऑप्शन है पहला चेतन और अचेतन और दूसरा सहयोग और संघर्ष, तीसरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष और चौथा सकारात्मक और नकारात्मक। यहाँ रहेगा अचेतन। टाइप करने में कभी कभी मिस्टेक गलती हो जाती है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा नंबर 2 सहयोग और संघर्ष। नंबर 2 राइट होगा, सहयोग और संघर्ष। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति, उसका भाई और भाई के बच्चे आपस में किस प्रकार के नातेदार हैं? ऑप्शन है पहला विवाह संबंधी नातेदार और दूसरा रक्त संबंधी नातेदार और तीसरा समानांतर नातेदार और चौथा मातृवंशीय नातेदार। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा नंबर 2 रक्त संबंधी नातेदार, क्योंकि एक व्यक्ति और उसका भाई के बच्चे आपस में रक्त संबंधी नातेदार हैं। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक नातेदार कितने प्रकार के होते हैं? द्वितीयक नातेदार कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 21, नंबर 2 27, नंबर 3 33, नंबर 4 39। कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो है 33 प्रकार के होते हैं, यानी 33 प्रकार के होते हैं। तीसरा राइट है। और मर्डाक ने 8 प्रकार के प्राथमिक बताए हैं। प्राथमिक कितने प्रकार के बताए हैं? 8 प्रकार के। और द्वितीयक जो है 33 प्रकार के, द्वितीयक 33 प्रकार के। और तृतीयक कितने प्रकार के बताए हैं? तृतीयक जो है 151 प्रकार के बताए हैं। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत और नातेदारी शब्दावली के मिश्रण से किए जाने वाले संबोधन को टायलर ने क्या कहा? व्यक्तिगत और नातेदारी शब्दावली के मिश्रण से किए जाने वाले संबोधन को टायलर ने क्या कहा? ऑप्शन है माध्यमिक संबोधन और दूसरा है परिहास, तीसरा है विनिमय और चौथा है सहकष्टी।
तो क्या कहा है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसे टायलर ने माध्यमिक संबोधन कहा। क्या कहा, माध्यमिक संबोधन। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का अनुपात था। कितना अनुपात था? ऑप्शन देखिए, 830 और दूसरा है 910 और तीसरा है 940 और चौथा है 950। तो कितना था? 940 था। यानी 3 सही होगा। 940 था। कितना था? 940। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में महिलाओं की जीवित रहने की औसत आय क्या है? क्या पूछा गया, भारत में वर्तमान में महिलाओं की जीवित रहने की औसत आय क्या है? ऑप्शन है, पहला 69.6 और दूसरा 67.3 और तीसरा 63.9 और चौथा 62.3। तो कौन सा राइट होगा? तो इसमें राइट होगा पहला 69.6, नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गांव, बहुत ही इंपॉर्टेंट, विश्व गांव की अवधारणा के प्रणेता कौन है? ऑप्शन देखते हैं, एक गिलपिन और दूसरा है मेलकॉम वाटर्स और तीसरा है मार्शल मैकलुहान और चौथा है एंथोनी गिडेंस। कौन है? तो ये आर होगा, आर गिलपिन, आर गिलपिन। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर है नंबर 3 मार्शल मैकलुहान। इन्होंने ही विश्व गांव की अवधारणा के बारे में बताए हैं, प्रणेता रहे हैं ये। तो 3 वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है जॉन डेवी और दूसरा है विलियम जेम्स और तीसरा एबिंगहॉस और चौथा वुंट। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विलियम जेम्स। कौन है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, नंबर 2 राइट होगा, विलियम जेम्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसे समस्याओं की अवधि कहा जाता है? निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसे समस्याओं की अवधि कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, पहला है किशोरावस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा पहला किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है अवस्थाओं में से यह जो है समस्याओं की अवधि कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुंठा उत्पन्न होने का आंतरिक कारक है? क्या पूछा गया है? कुंठा उत्पन्न होने का आंतरिक कारक है। तो ऑप्शन है 1 आर्थिक कारक और दूसरा शारीरिक असमानता और तीसरा जल व विद्युत का अभाव और चौथा सामाजिक कारक। तो कौन सा है? तो ये कुंठा का जो आंतरिक कारक है वो है शारीरिक असमानता। ऑप्शन 2 राइट होगा। शारीरिक असमानता जो है कुंठा का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल थॉट फ्रॉम लोर टू साइंस, सोशल थॉट फ्रॉम लोर टू साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है एलेक्स एंकल्स और दूसरा है पीटर बर्जर और तीसरा है सी राइट मिल्स और चौथा है हार्वर्ड बेकर। तो कौन है? तो इसमें राइट आंसर होगा डी हार्वर्ड बेकर। सोशल थॉट फ्रॉम लोर टू साइंस के लेखक कौन है? हार्वर्ड बेकर। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र संस्थाओं का क्या है? समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, यह कथन किसका है? किसका है? ऑप्शन देखते हैं, मैकाइबर, दूसरा बुगार्डस, तीसरा दुर्खीम और चौथा सुरुकी। तो यह किसका है कथन? यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है दुर्खीम का है। किसका है? दुर्खीम का है। तो 3 ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोहीन समाज वह है जिसमें नंबर 1 सदस्यों में बौद्धिकता न्यून होती है
और दूसरा है कोई औपचारिक मुखिया नहीं है, और 3 है कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती है, और चौथा है अराजकता व्याप्त होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो नंबर 2 कोई औपचारिक मुखिया नहीं है, 2 ऑप्शन राइट होगा। सिरोहीन नेतृत्वहीन समाज कहा जाता है जिसमें मुखिया प्रधान या नेता नहीं होते हैं और राज्य अभिकरण के द्वारा किसी अन्य ढंग से कानून व्यवस्था कायम की जाती है। ऐसे समाज में बुजुर्ग लोग सामाजिक परिपाटियों के आधार पर कानून व्यवस्था चलाते हैं। इसमें जो है बुजुर्ग जो होते हैं वही कानून व्यवस्था चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संस्कृत को सामाजिक विरासत स्वीकार किया है? किसने संस्कृत को सामाजिक विरासत स्वीकार किया? ऑप्शन है पहला लेस्ली वाइट, दूसरा ब्रूम और सेल्जनिक, और तीसरा हावेल, और चौथा है किंग्सले डेविस। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा नंबर 2 ब्रूम एवं सेल्जनिक, ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समाजशास्त्री स्वरूपात्मक विचारधारा से संबंधित नहीं है, यानी कि नहीं पूछा गया? ऑप्शन है जॉर्ज सीमेल, और दूसरा है टॉनिज, और तीसरे हैं सोरोकिन, और चौथा है सी बोगल। तो कौन नहीं है पूछा गया है? तो इसमें राइट आंसर होगा सोरोकिन। सोरोकिन किस संप्रदाय के थे? ये समन्वयात्मक संप्रदाय के थे। और जॉर्ज सीमेल, टॉनिज और बूगल ये स्वरूपवादी थे। क्या थे? स्वरूपवादी। तो ऑप्शन 3 राइट होगा। और स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक जर्मन समाजशास्त्री जो जॉर्ज सीमेल को माना गया है, जबकि वीरकांत, वानवीज, मैक्स वेबर, टॉनिज आदि इसके प्रमुख समर्थक हैं। और सोरोकिन, दुर्खीम, हाबहाउस तथा गिन्सबर्ग आदि जो है क्या है? समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। इसको लिख लीजिएगा चाहे तो। क्वेश्चन है, संरचना के विश्लेषण में दोहरे विपर्य की अवधारणा किसने विकसित की? दोहरे विपर्य की अवधारणा किसने विकसित की? ऑप्शन है मर्टन, दूसरे पार्सन, तीसरे हैं नाडेल, और चौथा है लेवी स्ट्रास। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा लेवी स्ट्रास। लेवी स्ट्रास ने ही दोहरे विपर्य की अवधारणा विकसित की थी। तो 4 सही होगा। लेवी स्ट्रास जो है अपने अनुभविक अध्ययन के आधार पर संरचना की परिभाषा दी है और कहे हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में दोहरा विरोध होता है और मस्तिष्क को समझने के लिए भाषा और संस्कृत का समझना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजाति केंद्रीयता का विपरीत है। संजाति केंद्रीयता का विपरीत क्या है? ऑप्शन है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, दूसरा है विदेश केंद्रीयता, और तीसरा है नव केंद्रीयता, और चौथा है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। तो कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा नंबर 2 विदेश केंद्रीयता, नंबर 2 राइट होगा। विदेश केंद्रीयता की अवधारणा किसकी है? तो ये पी हर्टन ने दी थी। पी हर्टन ने दी थी, और इसमें अपनी संस्कृत को हीन और विदेश की संस्कृत को उच्च मानते हैं। संजात केंद्र में अपनी संस्कृत को उच्च और विदेशी संस्कृत को निम्न मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पहला है संदर्भ समूह आर के मर्टन, और दूसरा है मानव समूह मैक्स वेबर, और तीसरा है प्राथमिक समूह सी एच कूले, और चौथा है वाय समूह डब्ल्यू जी समनर। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो है दूसरा नहीं सही। मानव समूह किसका है? मैक्स वेबर का नहीं है। तो मानव समूह होमन्स का है। किसका है? होमन्स का है। बाकी संदर्भ समूह मर्टन का है, राइट है। प्राथमिक समूह कूले का है, राइट है। वाय समूह समनर का है, राइट है। इन्होंने सदस्यों की संख्या के आधार पर 5 छोटे समूहों का अध्ययन किया था। किन्होंने किया था? होमन्स ने किया था। और जबकि वेबर ने किसका उल्लेख किया था? वेबर ने प्रस्थित समूह का उल्लेख किया था। प्रस्थित समूह
का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संस्कृत को सामाजिक विरासत स्वीकार किया? सॉरी, गलती से फिर से आगे। नंबर 1 लेस्ली वाइट, और नंबर 2 ब्रूम एवं सेल्जनिक, और नंबर 3 हावेल, और नंबर 4 किंग्सले डेविस। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ब्रूम एवं सेल्जनिक 2 सही होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखी? द फ्यूचर ऑफ मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है J.C. बर्नार्ड, और दूसरा है G.P. मर्डॉक, और तीसरा है C.H. कूले, और चौथा है जॉनसन। तो किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है नंबर 1 J.C. बर्नार्ड। J.C. बर्नार्ड ने द फ्यूचर ऑफ मैरिज पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगस्त कॉन्ट के सामाजिक विकास के 3 चरणों में निम्नांकित में से कौन सा शामिल नहीं है? विकास के 3 चरणों में निम्नांकित में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन है देवशास्त्री, और दूसरा है अधिभौतिक, और तीसरा है औद्योगिक, और चौथा है प्रत्यक्षवाद। देवशास्त्री पहला है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो है सी औद्योगिक, यानी नंबर 3 जो है यह सही नहीं है। बाकी देवशास्त्री और अधिभौतिक और प्रत्यक्षवाद सही है। अगस्त कॉम्टे का सिद्धांत क्या था? तो इनका सिद्धांत जो है क्या था? समरेखी था। क्या था? अगस्त कॉम्टे का सिद्धांत जो है समरेखी था। समरेखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समाज के प्रकार का उल्लेख माइक ओ डोनेल ने नहीं किया? किन्होंने? माइक ओ डोनेल ने नहीं किया है। ऑप्शन है पहला परंपरागत, दूसरा आधुनिक, तीसरा है औद्योगिक, और चौथा है उत्तर आधुनिक। तो कौन सा नहीं किए थे? तो ये जो है माइक ओ डोनेल ने औद्योगिक। कौन सा नहीं किए थे? औद्योगिक। तीसरा ऑप्शन राइट है। परंपरागत, आधुनिक, उत्तर आधुनिक किए थे, लेकिन औद्योगिक नहीं किए थे। औद्योगिक प्रकार का उल्लेख नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की परिभाषा हेतु एलेक्स एंकल्स द्वारा विवेचित 3 पंथों में सम्मिलित नहीं है। 3 पंथों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है आलोचनात्मक पथ, और दूसरा है ऐतिहासिक पथ, और तीसरा है विश्लेषणात्मक, और चौथा है आनुभविक। तो कौन सा सम्मिलित नहीं पूछा गया है? तो इसमें कौन सा राइट होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा पहला आलोचनात्मक पथ। पहला गलत है इसमें। और कौन कौन सा राइट है? ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक और आनुभविक, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है। यह परिभाषा किसकी है? यह कथन किसका है? ऑप्शन है आगवन व न्यूकॉफ, और दूसरा है किम्बालेंग, और तीसरा है किंग्सले डेविस, और चौथा है मैकाइवर व पेज। तो ये किंग्सले डेविस है। क्या है? किंग्सले डेविस लिखा है। ये किंग्सले डेविस है। तो इसमें ये कथन किसका है? यह कथन जो है ऑगबर्न का है। किसका है? ऑगबर्न व निम्कॉफ का है। तो राइट आंसर क्या होगा? नंबर 1 समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है। यह कथन ऑगबर्न और निम्कॉफ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेम्परेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन पुस्तक किसने लिखी? कंटेम्परेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन पुस्तक किसने लिखी? फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर बताइए। मैं इसे आप लोगों पर छोड़ देती हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। पहला ओएम लिंच, और दूसरा आंद्रे वितई, और तीसरा है एस.सी. दुबे, और चौथे हैं वाई सिंह। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और
जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पढ़ने वाले बच्चों के बीच में शेयर कर दें, जिससे उन तक वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।